हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम इन्वायरमेंटल के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन एंड समिट हैं उन सबको करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पेपर फर्स्ट जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है वहाँ पीपल एंड डेवलपमेंट यूनिट है उसमें भी, और जो हमारी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स यूनिट है उन दोनों में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, तो दोनों यूनिट के लिए हमारे यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रामसर कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड के ऊपर था। अडोप्ट हुआ था ईरान में, रामसर जगह थी 1971 में, और फोर्स में आया 1975 में। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो या तो मैसिंग में बनता है या फिर क्रोनोलॉजी में बनता है, कि मोनोटोरियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब को मैचिंग करना कि भाई किस में ग्रीन हाउस गैसेज का बताया है, किस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो बस हमें उसका मेन आइडिया और वो किस सन में आई थी और कब वो फोर्स में आई, बस इतना ही करना, इसे ज़्यादा नहीं करना। कई बार हमें पता नहीं होता और हम बल्क में चीज़ें कर लेते हैं जो कि भाई याद भी नहीं रहती, और स्टूडेंट को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि तभी हम टॉप 6% में आएंगे। अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड जो हमारे मटेरियल है सिर्फ हमें उन पर फोकस करना है, तब भी हमारा बस 6 महीने लग जाते हैं, तब भी हमारा सिलेबस कवर ही होता है। और अगर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे तो पूरा साल हो जाएगा, लेकिन हमारा सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही करना है। इसमें हमारे सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है और कब आई थी, तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो आप सब अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। सेकंड है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि पीओपी के ऊपर था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, 2001 में अडॉप्ट किया गया था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और फोर्स में आया था 2004 में। नेक्स्ट है साइट, इसकी फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पाइसीज ऑफ विल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, जो कि अडॉप्ट हुआ था 1963 में, और फोर्स में आया 1975 में। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यह हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था, अडॉप्ट किया गया था 1992 में, और फोर्स में आया था 1993 में। नेक्स्ट है हमारा बोन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन मिग्रेटरी स्पाइसीज ऑफ विल्ड एनिमल्स के ऊपर था, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1979 में, फोर्स में आया 1983 में। आगे वियना कन्वेंशन, ये इम्पोर्टेंट है वियना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, अडॉप्ट किया गया था 1985 में, और फोर्स में आया 1988 में। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा मॉनेटेरियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। मॉनेटेरियल प्रोटोकॉल है ये हमारा जो हमारी ओजोन में डिप्लेट होया है उसी से रिलेटेड है, भाई उसको हमें ठीक करना है, और अडॉप्ट किया गया था 1987 में, और फोर्स में लाए थे 1989 में। और जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से संबंधित है कि उनको हम कैसे कम करें। यह 1997 में अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में आया था 2005 में। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। इसमें जो हमारी जी है ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने की बात की गई है, क्योंकि इसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए
अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इमिशन। अगर हम ग्रीन हाउस को गैस को नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इसके ऊपर है, अडोप्ट किया गया था 1992 में और फोर्स में आया 1994 में। नेक्स्ट है हमारा रियो समिट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा की गई थी। इसको 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, जो कि हमारी पर्यावरण और उसके विकास पर थी। तो इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अडोप्ट किया गया था 1994 में, फोर्स में आई 1996 में। आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि भाई कौन सी पहले आया था, कौन से बाद में आया था और कि कौन सी किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन, ये था कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हैजर्ड्स एंड वेस्टेज एंड डिस्पोजल। जो हैजर्ड्स के कारण हमारे वेस्टेज और डिस्पोजल बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए था। ये अडॉप्ट किया गया था 1989 में और फोर्स में लाया गया था 1992 में। नेक्स्ट है हमारा कार्टेंजेना प्रोटोकॉल, ये बायोस्फेटी के ऊपर था। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी अडॉप्ट किया गया था 2000 में और फोर्स में लाया गया था 2003 में। नेक्स्ट है UNREDD, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यह क्रिएट किया गया था 2008 में। नेक्स्ट है हमारा नगोया प्रोटोकॉल, ये भी हमारा एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल था जो कि CBD पर था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ABS अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए ABS और CBD के आधार पर था, अडॉप्ट किया गया था 2010 में और फोर्स में आया था 2014 में। फिर थी हमारी COP24, COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हमारी अब तक 28 COP हो चुकी हैं। ये 224 थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट के ऊपर आया था, जो कि 2018 में थी। इसको COP को इसमें चेंज कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा किगाली एग्रीमेंट, जो कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट ही है, अडॉप्ट किया गया था 2016 में और फोर्स में आया था 2019 में। फिर मिनामाता कन्वेंशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, जो कि हमारे प्रोटेक्ट हेल्थ के लिए था, जो कि इन्वायरमेंटल से है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी से में मिनामाता रोग होता है, तो यह मरकरी के जो इफेक्ट थे उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा अडॉप्ट किया गया था ये 2013 में और फोर्स में आया था 2017 में। ये तो हमारी वही है मिनामाता कन्वेंशन। ये है हमारी जो अभी रिसेंट हुई है 2024 में COP 28, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड की थी, जो कि UAE अमीरात में हुई थी 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक। इसमें 70,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और मेन एम था इसका रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना और एमिशंस को कम करना। इसी के साथ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें प्रपोज रखा है कि जो 2028 में हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी 33 COP 33, वो इंडिया में होस्ट की जाएगी।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि Q33 जो COP होगी वो हमारे इंडिया में की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर प्रपोज किया था। इसी के साथ हमारी सभी कन्वेंशन जो कि इम्पोर्टेंट थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, पेपर फर्स्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड के लिए भी। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है SITs की, और CBD भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है वियना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कौन सा ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, कौन सा ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इन सब को आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। रियो समिट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ जो हमारा बेसल कन्वेंशन है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। COP24 इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें जो हमारी COP थी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क इसी के ऊपर था। मिनामाता कन्वेंशन लास्ट है ये। और फिर अभी जो रिसेंट अभी हुई है उसके बारे में तो आने के चांस ज़्यादा होते ही हैं। जो अभी रिसेंटली इवेंट्स होते हैं तो आप सबको इनको ध्यान में रखना है और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको हमारा समझाया हुआ पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को एक साथ भी शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और अपना फीडबैक देना न भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।